गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा हिंदी व्याकरण पाठ 1। ठीक है, और कौन सा है? भाषा। हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उसके बाद आज हम कुछ अभ्यास कार्य इसके करेंगे। ठीक है ना, आप लोगों ने सब लोगों ने कॉपी खरीद लिए। ये जो मैं अभ्यास कार्य कराऊंगी उसे फेयर कॉपी में आपको करना है। ठीक है बेटा, चलिए पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे दो बच्चे बातें कर रहे हैं आपस में। एक बच्चा कह रहा है कल मैं घूमने गया था, तो दूसरे ने उसको समझा, उसकी बात को समझा और दूसरे ने उसका जवाब दिया कि अच्छा। ठीक है, यहाँ पे हम भाषा का प्रयोग देख रहे हैं। तो भाषा क्या है बेटा? अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम से बोलते तथा लिखते हैं और पढ़ते तथा सुनते हैं उसे भाषा कहते हैं। जब हम किसी से कुछ बोल कर, जब अपने मन की बात को बोल कर किसी से कहते हैं और कोई दूसरा समझता है उसे सुन के, यही भाषा कहलाता है। भाषा की आवश्यकता हमें हर समय पड़ती है। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। तो भाषा की आवश्यकता हमें हर समय पड़ती है। हम कुछ भी भाषा के बिना नहीं कह सकते। ये हमें अब कहने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती थी, वह माध्यम ही भाषा कहलाता है। और अलग अलग देशों में हर देश की अलग अलग एक भाषा होती है अपनी, और हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। ठीक है, अब भाषा के दो रूप होते हैं, मैंने बताया था बेटा आपको। एक होता है मौखिक भाषा, जिसे हम मुंह से बोलते हैं। यहाँ जैसे मौखिक भाषा का ही हो रहा है, एक बच्चा मुंह से बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है, चलिए देखिए मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा में बोलकर और सुनकर मन की बात, विचार या भाव एक दूसरे को समझाए जाते हैं। जब हम बोलते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है तो ये मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, अब क्या है? लिखित भाषा। जैसे कि नाम से समझ आ रहा है ना, लिखित यानी लिखने वाली भाषा। तो लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा में लिख कर और पढ़कर बातों का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, जब हम किसी को कोई चीज़ लिख के देते हैं और वो पढ़ के समझ जाता है उस बात को, तो ये लिखित भाषा होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम संकेतों द्वारा भी अपने मन की बातों को समझाते हैं। चलिए देखते हैं बेटा, आज हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ क्या है? प्रश्न 1 यानी क्वेश्चन 1 क्या है? भाषा किसे कहते हैं? अभी बताया था ना भाषा क्या होती है बेटा। तो इसका आंसर क्या है? अपने मन की बात, विचार, ज़रूरत या भावों को दूसरों को समझाना ही भाषा कहलाता है। यानी जब हम अपने मन की बात या मन में कुछ विचार होता है या अपनी ज़रूरत, इच्छाओं को दूसरों को जब समझाते हैं, जिस माध्यम से समझाते हैं, वह माध्यम भाषा कहलाता है। ठीक है ना। अब क्या है बेटा? नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के कितने भेद होते हैं? अभी बताया था मैंने। तो भाषा के 2 भेद होते हैं। ठीक है, भेद यानी से कितने पार्ट्स होते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं यानी कितने पार्ट्स होते हैं? तो भाषा के 2 भेद होते हैं बेटा। एक होता है मौखिक भाषा, जो कि हम मुंह से बोलते हैं, और दूसरा सुनकर समझता है। ये मौखिक। देखिए मौखिक इसका मतलब मुंह से निकलने वाली। इसको पढ़ने से हमें समझ आए कि कौन सी भाषा है। मौखिक यानी मुंह से निकलने वाली भाषा। दूसरी कौन सी बेटा? लिखित। इससे भी हमें समझ आ रहा है जो लिखने वाली भाषा है वो लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है ना। तो भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये जो मैं अभ्यास कर आपको करवा रही हूँ, इसे आपको फेयर कॉपी में करना है। ठीक है, हिंदी की 2 कॉपी हैं आपको पता है, एक लिटरेचर एक लैंग्वेज। ये लैंग्वेज, ये व्याकरण है। ठीक है ना, इसके लिए कॉपी आपने खरीद ली होगी। नई कॉपी में ये सारा ये वर्क आप उतारेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया कि मौखिक भाषा क्या है, जो हम मुंह से बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान करना मौखिक भाषा कहलाता है। आदान प्रदान करना यानी जैसे हम किसी से बोल रहे हैं और वो सुन रहा है। ठीक है, इसे आदान प्रदान यानी लेना देना। हम अपने विचारों को दूसरों को देते हैं, वो हमारे विचारों को सुनकर उसे ग्रहण करता है, लेता है। इसे कहते हैं आदान प्रदान करना। तो जब हम बोलकर या किसी की बात को सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वह मौखिक भाषा कहलाता है। ठीक है, अब क्या है बेटा? लिखित भाषा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखित भाषा किसे कहते हैं? अब क्या है? लिखित भाषा। यहाँ हमने मौखिक भाषा की बात की, अब हम बात करेंगे लिखित भाषा की।
अब लिखित भाषा क्या है यह भी हम समझ चुके हैं चैप्टर में कि लिखकर और पढ़कर एक दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाता है। जब हम कोई चीज़ किसी को लिख कर देते हैं अब वह उसे पढ़कर समझता है तो यह लिखित भाषा कहलाता है। मान लीजिए मैंने कॉपी में कुछ लिखा और आपने पढ़ के उसे समझ लिया तो ये कौन सी भाषा है? ये लिखित भाषा कहलाएगी। और हम लोग क्लास में हैं, मैंने कुछ बोला और आप सुन के समझ रहे हैं, वह मौखिक भाषा कहलाएगी। ठीक है, भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा किसे कहते हैं? अपने मन की बात, विचार, ज़रूरत या भावों को दूसरों को समझाना ही भाषा है। ठीक है बेटा, ये 4 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए बेटा, इसको आपको फेयर कॉपी में करना है। ये क्लास वर्क, ठीक है ना, ये हमें फेयर कॉपी में करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और एक बात, हैंड राइटिंग आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और मुझे भी पढ़ने में आसानी हो। और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, सब मात्राएं आप देख के समझ के करेंगे। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे देखिए बेटा, मैंने ये आज का होमवर्क दिया आपको। ठीक है, अभ्यास 1 कॉपी में करिए। ठीक है, पेज नंबर 9। अब ये मैं दिखा रही हूँ आपको, अभ्यास 1 ये है। देखिए, ये देखिए, आपके सबने बुक खरीद लिए ना बेटा, ये अभ्यास 1 है, ये मैं आज आपको होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए ये खाली स्थान है यानी फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके ये ऑप्शन दे के रखा हुआ है, इन्हीं ऑप्शंस को यहाँ पे हमें भरना है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन कौन से? बोलकर, लिखित, मन, दो, यही सारे ऑप्शंस यहाँ भरे जाएंगे। जैसे मैं बता दे रही हूँ आपको, नंबर 1 क्या है? क क्या है? भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को समझाते हैं। जब हम अपने मन की बात भाषा के द्वारा समझाते हैं, भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? मन आएगा। अब क्या है दूसरा? क्या है? भाषा के 2 रूप होते हैं। मैंने बताया था आपको कि भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ फर्स्ट वाले में मन आएगा और सेकंड वाले में 2 आएगा। ठीक है, अब क्या है? मौखिक रूप में हम बोल कर अपनी बात समझाते हैं। मौखिक रूप यानी जब हम बोलते हैं तो वह मौखिक रूप कहलाता है। तो मौखिक रूप में हम बोल कर अपनी बात समझाते हैं, यहाँ पे बोल आएगा। ठीक है ना। अब लास्ट क्या है? अखबार लिखित भाषा का रूप है। अखबार तो लिखा ही हुआ आता है ना, ठीक है ना, तो अखबार कौन सी भाषा का रूप है? लिखित भाषा। यहाँ पे लिखित शब्द आएगा। ठीक है, ये जो चारों दिए हैं इन्हीं को में भरना है, अपने मन से कहीं से नहीं वर्ड लाके नहीं भरना है। ठीक है ना, ये चारों ही आएंगे। फर्स्ट वाले में मन आया है, फिर सेकंड में 2 आया है, फिर बोलकर आया और लास्ट में लिखित आया। ये आपको ये होमवर्क करना है, उसी कॉपी में करना है जिसमें आप ये क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जो मैंने बताया, ये जो क्वेश्चन आंसर करेंगे उसी कॉपी में क्वेश्चन आंसर पूरा लिखने के बाद न्यू पेज से आप ये होमवर्क करेंगे। ठीक है ना, और बिल्कुल बेटा एकदम साफ हैंड राइटिंग में करना है ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है बेटा, और सब लोग होमवर्क करेंगे और ये याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब हमको रिटर्न वर्क करना है और फेयर कॉपी में करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।